हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी का त्यौहार हिंदू त्योहारों में से एक है और इस साल का गणेश उत्सव जल्द ही आने वाला है। सभी देवताओं में इष्ट भगवान कहे जाने वाले भगवान का पर्व सबसे बड़े पर्व में से एक होता है। गणेश चतुर्थी के त्यौहार को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से भी मनाया जाता है। देश के कई हिस्सों में गणपति के पंडाल सजाए जाते हैं और बहुत से लोग गणेश प्रतिमा की स्थापना भी करते हैं और इस दिन गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं। वैसे तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 दिनों का होता है, जिसमें भगवान शिव व माता गौरी के पुत्र पृथ्वी पर अपने भक्तों के घर वास करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है, गणेश जी की स्थापना कैसे करें। तो आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को यह पावन त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन से गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के साथ ही समाप्त भी हो जाती है। और इन दिनों भक्त बड़ी ही उपासना से भगवान गणपति की भक्ति करते हैं। तो इस दिन जल्दी उठकर आपको अपने रोज के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करनी होती है। उससे पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर गणपति भगवान की पूजा करने के या फिर व्रत रखने का या फिर मूर्ति स्थापित करने का संकल्प भी आपको लेना होता है। इनमें से आपको जो भी करना हो आप उसी का संकल्प ले। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान गणपति की पूजा करनी होती है। अगर आपको गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है तो सुबह आपको उन्हीं गणपति की पूजा करनी होती है जो गणपति आपके मंदिर में पहले से ही विराजमान है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग में दूर्वा, लड्डू, मोदक, पान सुपारी आदि का भोग आप लगा सकते हैं। और देखिए, गणपति स्थापना आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। वैसे तो आप साल भर की सभी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ भी माने जाते हैं, लेकिन पूरे साल में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लग जाता है, लेकिन गणेश का व्रत चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा भी माना जाता है। तो फिर क्या करें? तो दोस्तों, ऐसे में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में चंद्रमा की पूजा करते वक्त चंद्रमा की ओर नहीं देखा जाता। बिना देखे ही उनको अर्घ दिया जाता है और उपवास खोला जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत रात में चंद्रमा देखकर ही खोला जाता है, इससे पहले नहीं खोला जाता। वैसे तो चतुर्थी तिथि के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना है आपको आदि सबकी जानकारी दूंगी। और साथ ही गणपति जी के स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गणपति को घर लाने व पूजा के अनिवार्य नियम और उन पर भी हम बात करेंगे, इसलिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिए, जो लोग किसी कारण से इस बार गणपति को अपने घर नहीं ला सकते हैं, तो आपके आसपास अगर किसी घर में गणपति जी की स्थापना आज ही के दिन हो रही हो तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां भी भोग लगा सकते हैं। अपने घर पर गणपति की स्थापना करने के बाद जितने दिन घर पर गणपति की प्रतिमा रहती है उतने दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और गणपति को तीनों समय भोग लगाया जाता है। सुबह शाम उनकी धूप दीप से आरती भी की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2022 में 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी है, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी रहेगी और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। और याद रहे, जितने दिनों तक गणपति भगवान को अपने घर पर लाना है उतने दिनों का संकल्प भी आपको लेना होगा। और साथ ही हम बात कर लेते हैं कि उनका विसर्जन कब होगा। तो अब की बार 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी है और इस दिन गणपति विसर्जन आपको करना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर में 3:34 से और समाप्त होगी 31 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:23 पर। और उदया तिथि के अनुसार जो व्रत है वह 31 अगस्त बुधवार को ही रखा जाएगा और बुधवार का दिन गणपति भगवान को बहुत ही प्रिय होता है और उन्हीं को समर्पित भी होता है। जानते हैं इस दिन सूर्य उदय का समय क्या रहेगा। सुबह 6:12 पर
तथा सूर्य अस्त का समय क्या होगा, शाम 6:41 पर। और इसी तरह से चंद्रोदय का समय होगा 9:29 सुबह और चंद्र अस्त का समय होगा 9:21 रात को। अब हम बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, जिसमें गणपति को आप अपने घर ला सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं। और शाम की पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से 3:20 तक। और अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:42 से 7:20 तक। आप इन शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा को अपने घर पे ला सकते हैं और घर पर स्थापना भी कर सकते हैं। और शाम की पूजा की अगर बात करें तो शुभ मुहूर्त रहेगा 6:44 से 7:51 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा भी कर सकते हैं और इस शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा की स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बाज़ार से लाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, नहीं तो आप घर पर भी मिट्टी से गणेश की प्रतिमा बना सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनकी पूजा आदि करके आप चतुर्दशी को उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप जब भी बाज़ार से गणेश जी लेके आ रहे हैं तो वो मिट्टी का ही लेकर आएं। फाइबर से बना हुआ कोई भी गणेश प्रतिमा आप अपने घर पे ना लेके आएं, क्योंकि जब भी हम उनका विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो जो फाइबर होता है वो पानी में आसानी से गलता नहीं है और जिससे जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। इसलिए कोशिश करें कि आप मिट्टी से बना हुआ गणेश अपने घर पे लेके आएं और खुद बना ले तो वो और भी अच्छा है। और आइए इस दिन के राहु काल का समय भी आपको बता दें। तो इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:30 से 1:30 तक रहेगा। तो राहु काल के समय आपको गणपति की स्थापना करने से बचना चाहिए। आप इस समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय गणपति की स्थापना कर सकते हैं व पूजा पाठ कर सकते हैं। गणपति भगवान की पूजा में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। कुछ गलतियां हमारी ऐसी भी होती हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। और विसर्जन में क्या ध्यान रखें, इन सब बातों की जानकारी आपको हमारी आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।